आपने महाभारत और रामायण की तो कहीं कहानियाँ सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इन ग्रंथों में कुछ बात ऐसी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे रावण अकेला नहीं था। रावण के अलावा दो और थे, कुंभकर्ण और विभीषण। पर असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि क्या आप जानते हैं कि रावण महाभक्त था भगवान शिव का, और वह इतना ज्ञानी था कि देवता भी उससे डरा करते थे। आपने ये सुना होगा कि रावण को दशानंद कहा जाता है, पर क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि रावण को दशानंद कहा जाता है? लोग कहते हैं क्योंकि उसके 10 सर थे इसलिए उसे दशानंद कहा जाता है, पर असल बात ये नहीं है। एक्चुअली जो रावण था उसके पास 10 बुद्धियां थी। 10 अलग अलग प्रकार की उसके पास बुद्धियां थी, इसलिए उसे दशानंद कहा जाता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसके 10 सर थे। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि हनुमान और भीम आपस में भाई थे? जी हाँ, हनुमान और भीम दोनों ही वानर और महाबली। वो भाई इसलिए थे क्योंकि वो दोनों ही वायु पुत्र थे। मतलब वायु भगवान थे, उनके पुत्र थे, वो वायु से हुए थे। इसलिए उन दोनों को आधा भाई कहा जाता है। हनुमान रामायण में और भीम महाभारत में। और आप जानते हैं कि भीम दरअसल महाभारत में भगवान हनुमान को भी जंगलों में मिले थे। तीसरी बात, अश्वत्थामा। आप लोगों ने सुना होगा कि अश्वत्थामा आज भी हमारी धरती पे जीवित है। वह घायल है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा भी है, उनकी परछाई भी देखी है, वो बताते हैं। पर असल बात क्या है वो कोई नहीं जानता। बट हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के बाद अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम कई वर्षों तक धरती पे जीवित रहोगे, तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, तुम घायल रहोगे, तुम अकेले रहोगे और कोई तुम्हें समझेगा नहीं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यह थी अश्वत्थामा की कहानी। किसी को पता नहीं है कि वो आज भी है या नहीं है, बस लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा जरूर करते हैं। चौथी बात, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आखिरकार उन्होंने माता सीता की परीक्षा ली? दरअसल उन्हें कभी माता सीता के ऊपर शक था ही नहीं, पर उन्हें प्रजा की भी तो चिंता थी। इसलिए एक धोबी की बात सुनकर, जी हाँ, एक धोबी की बात सुनकर उन्होंने माता सीता की परीक्षा लेना चाही, और माता सीता उस परीक्षा में सफल हुई और अग्नि परीक्षा में सफल हुई और वो धरती में समा गई। कलयुग में कौन आएगा? देखिए, हम अभी जिस युग में हैं उसे कलयुग का युग है। कहा जाता है कि इस युग में जब ये युग खत्म होगा, जब ये अपनी एक पीक पे होगा, एक अंधकार की एक सीमा पे होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर इस युग में आएंगे, कलयुग में आएंगे, और एक सफेद घोड़े पर आएंगे और इस युग का नाश करेंगे और एक नया युग शुरू होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।